चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन कंसेप्ट हम पूरा पढ़ेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मैं बता रहा हूँ इजी टॉपिक है, बस शांति से समझना। एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या इसमें कंसेप्ट है। तो मिक्सचर्स एलिगेशन पहले तो ये समझ लो यूज़ कहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कभी मार्केट में कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं, डीमार्ट में तो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे दो तीन अलग अलग तरह के राइस रखे होते हैं, राइट, बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज। सो अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक राइस रखा है वहाँ पे जो 20 रुपीज़ पर केजी के भाव से चल रहा है, ठीक है, उसका कुछ क्वांटिटी पड़ा होगा जो हमें नहीं पता है। दूसरा एक राइस पड़ा होगा जिसका प्राइस होगा मान लो 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो मैंने ये जो प्राइजेस लिखे हैं यहाँ पे, ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस रहेंगे, राइट। सो जो भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, ये सारे कंसेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है। तो भाई आपको इस मीनिंग निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। तो जब मैंने बोला कि भाई ये 20 रुपीज़ पर केजी का राइस पड़ा है और ये 40 रुपीज़ पर केजी का राइस पड़ा है, इतना उसका प्राइस है। अब इसका कितना क्वांटिटी है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है इसका 10 किलो पड़ा होगा, इसका 20 किलो है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब एक और राइस पड़ा होगा क्योंकि वो होती है कस्टमर की डिमांड। मान लो आपने 20 केजी का राइस देखा और आप बोलोगे यार बहुत सस्ता मिल रहा है, मतलब क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, राइट। तो आप इसे खरीदने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाओगे, तो आप फिर जाओगे 40 रुपए किलो के पास। आप बोलोगे यार मार्केट में तो 30 रुपीज के हिसाब से चल रहा है, ये 40 रुपए ले रहा है, मतलब वही राइस ये 40 से बेच रहा है, मतलब यहाँ पे लूट मार पड़ी है, राइट। सो आप दोनों के प्राइस को कंपेयर करके बोलोगे नहीं यार दोनों में प्राइस का कुछ जम नहीं रहा, तो आप तीसरा प्राइस देखोगे जहां पे लिखा होगा 35 रुपीज पर केजी, फॉर एग्जाम्पल ये आपका थर्ड प्राइस है। ये जो प्राइस लिखा है ये किसी और राइस का नहीं है, ये वो राइस है जिनका मिक्सचर इसका और इसका बनाया गया है, राइट। सो ये जो प्राइस है ये प्राइस होगा मिक्सचर का, ठीक है। अब मैंने तीनों जो वैल्यूज लिखे ये इसी सीक्वेंस में लिखना है। कैसे लिखना है? एक प्राइस लिखा है मैंने जो सबसे कम वाला 20 लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे बड़ा वाला 40 राइट हैंड साइड में, और दोनों के बीच में लिखा है मैंने यहाँ पे मिक्सचर्स का वैल्यू, ठीक है। तो आपका सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? एलिगेशन का रूल हम समझेंगे, लेकिन ये समझना होगा कि ये वैल्यूज क्या है। ये वैल्यूज मैंने बोला था स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहला रूल, सेम यूनिट पे आपका एलिगेशन का रूल लगेगा। मतलब आप सीपी 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 पे लगा सकते हो, यहाँ पे सीपी होना चाहिए तो यहाँ पे भी सीपी, तो बीच में भी सीपी आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे एसपी ले सकते हो तो यहाँ पे भी एसपी आएगा, फिर नीचे भी आप एसपी ले सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे दो आपको सीपी की वैल्यू दी है और बीच में आपने सेलिंग प्राइस लिखा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो समझने के लिए आप इतना समझो, एलिगेशन का रूल लगाने के लिए आपको जो भी वैल्यूज आप लगाओगे वो सेम पैरामीटर के होने चाहिए, यूनिट उनका सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और बीच में कॉस्ट प्राइस दिया। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं? हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो मिक्सचर बनाया, राइट, इसमें कुछ तो क्वांटिटी डाला होगा, और मैंने ये बोला कि ये जो बनाया गया है ये दो क्वालिटी के मिक्स करके बनाया गया है। तो भाई इस मिक्सचर का क्वांटिटी आपने किस हिसाब से लिया, मतलब ये चीपर प्राइस वाले से और ये हायर प्राइस वाले से कितना कितना क्वांटिटी लिया, बस वो हमारा टारगेट है। सिंपल सा रूल समझ लो गाइज, आपको सबसे पहले ये तीनों वैल्यूज लिखना है, दो वैल्यूज दोनों के बीच का वैल्यूज, मतलब एवरेज मिक्सचर का वैल्यू बीच में आएगा। आपको यहाँ से सिंपल सा रूल लगाना है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो यहाँ पे लिखो, और इस बड़े में से छोटा माइनस कर दो यहाँ पे लिखो। सो 40 माइनस 35 तो 5 आ जाएगा, एंड 35 माइनस 20 कितना आ रहा है? 15। सो ये होगा आपका रेशो। इसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे, 5 और 3 मतलब 1:3। ये जो रेशो निकल के आया है इसे हम क्या बोलेंगे? यही हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये 1:3 क्या है? 1:3 is the ratio in which these two quantities are mixed up to form this mixture, right? I hope it is very clear and louder. क्या मैं बोल रहा हूं कि ये जो रेशो निकल के आ रहा है ये रेशो उनका है जिस प्रोपोर्शन में, जिस रेशो में आपने इसका क्वांटिटी और इसका क्वांटिटी मिक्स किया था। मान लो अगर कोई यहां से 20 केजी राइस लेके जाएगा, इसमें से ये वाले भाव में से 20 किलो लेके गया, तो उसमें दो तरह के क्वांटिटीज जाएंगे, एक जाएगा ये वाला राइस और ये वाला राइस, लेकिन रेशियो क्या होगा इसका? 1:3। तो हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं? पहले को मिला 1/4, राइट। सो 1+3/4 ऑफ 20, तो आप निकालोगे 5 केजी। तो जो कोई 20 केजी लेके जा रहा है तो उसमें 5 केजी होगा ये वाला राइस, और बचा होगा आपका 15 केजी दूसरा वाला राइस। तो ये आपका है ओवरऑल
मिक्सचर्स एनालिसिस का कंसेप्ट। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे भाई, हम लोग पहला टारगेट है पूरा कोई भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे हमने एलिगेशन का रूल लगाया, हमें निकलते आना चाहिए इसका क्वांटिटी का रेशियो क्या है, क्वांटिटी इन विच दिस टू एंटिटीज आर मिक्स्ड अप, राइट। अब अगर आपको एक बार रेशियो मिल गया तो उसके बाद दो तीन कंसेप्ट और हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो समझ लो, बस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो समझ में तो आ ही जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहला जो हमने बताया यहाँ पे, सबसे पहले आपको निकालना होगा क्वांटिटी का रेशियो, राइट। तो ये हो गया आपका पहला टाइप जो क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। दूसरा आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सीपी, एक दिया है सीपी, लेकिन यहाँ पे दिएगा एसपी। तो भाई यहाँ पे आप एसपी लिख नहीं सकते, ये गलती हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, सीपी सीपी। अब ये जो एसपी दिया है इसके लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ मतलब क्या, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा गाइस। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो एसपी से सीपी या सीपी से एसपी हमें पता है कैसे निकालना है। कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल सीपी और एसपी का रिलेशन क्या होता है, सीपी में प्रॉफिट ऐड होके ही आपका एसपी बनता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 आपका सीपी है और उसमें मान लो 20% प्रॉफिट हुआ है, तो आपका एसपी कितना आएगा, 120। अब मैं इसको भूल जाऊं, इसको भूल जाओ, 120 आपकी सेलिंग प्राइस है तो आपको निकालना है सीपी। तो इसका रिलेशन कैसे आएगा, दिस इज 120, कब, 20% बढ़ने के बाद। सो दिस इज 120%, 100% में ऐड करेंगे 20 तो ये बनेगा 20%। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आफ्टर एडिंग दिस प्रॉफिट टू सीपी your SP is now 120%, right? So all we need to calculate is what is 100%. In the same way you will get 100 only because वही वैल्यूज हम ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट करके देखना। लेकिन बात ये समझ लो कि हमें सीपी से एसपी कैसे जाना है, एसपी से सीपी कैसे जाना है, ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि मिक्स्ड एलिगेशन के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाले, क्वेश्चंस आएंगे आपके इनडायरेक्ट। तो ये समझ लो, कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ऐसे, ठीक है। ये हुआ एक, सबसे पहले क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे थे अब तक। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब क्या, यहाँ पे थर्ड पार्टी वैल्यू रहेगी, सीपी सीपी एसपी या एसपी एसपी सीपी, ठीक है। चलो एक समझ लेते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दिया यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, एक दिया है लॉस परसेंट, और ओवरऑल बोला कि भाई इनको हो रहा है लॉस। तो क्या मैं इन पे एलिगेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो बोला था कि भाई मीनिंग और वर्ड सेम होने चाहिए, मतलब सीपी 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 तो प्रॉफिट प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। नहीं, लेकिन इस पे हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं एलिगेशन, क्यों, क्योंकि देखो यार प्रॉफिट मतलब क्या है, कुछ चेंज हो रहा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, लेकिन वो चेंज है ना, राइट, कुछ तो हो रहा है। लॉस मतलब क्या है, फिर भी वही है, कुछ तो चेंज हो रहा है, या तो माइनस हो रहा है या तो प्लस हो रहा है, बस यहाँ पे सावधानी से आपको लिखना पड़ेगा माइनस का वैल्यू, लॉस के साथ हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये एक और है। दूसरा हम लोग समझते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आपको एसआई दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है आपको सीआई, और यहाँ पे दिया है आपको सीआई, अदरवाइज यहाँ पे दिया है आपको एसआई, यहाँ पे दिया है आपको रेट परसेंटेज, और यहाँ पे दिया है एसआई। इनमें समझ लो ये तो आपका निकल जाएगा क्योंकि वैल्यूज है। ये क्या है, ये आपकी है सिंपल इंटरेस्ट की एक्चुअल वैल्यू, राइट। किसी पे आप कितने वैल्यू पे कुछ तो भी अर्निंग किया हुआ है तो ये आपका होगा इंटरेस्ट। दूसरा, ये सेम इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये होगी एक्चुअल वैल्यू और ये होगा उसका परसेंटेज, और ये आपका होगा ओवरऑल इंटरेस्ट, मतलब मिक्सचर पे आपने कितना कमाया। तो क्या हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वही बात, ये जो एसआई दिया हुआ है ये होगा आपका एक्चुअल अमाउंट में, राइट। सो रुपीज में दिया होगा, ये भी रुपीज में, लेकिन ये आपको दिया परसेंटेज में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें एसआई की वैल्यू लिखनी है। जब आप यहाँ पे एसआई लिख दोगे तब यहाँ पे जो हमारा रूल है वही यहाँ पे फॉलो होगा। सिंपल से दो तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकालना है, दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का कंसेप्ट। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सॉल्व, क्योंकि हमें निकालना है कि भाई जो कस्टमर बना, जो शॉपकीपर होता है वो दो अलग अलग वेराइटीज की चीजें मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद तीसरा मिक्सचर बेचता है ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो वो जो मिक्स कर रहा है दो चीजों को, वो किस प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहा है, ये हमारा पहला अल्टीमेट टारगेट। दूसरा हमने समझा कि वो टारगेट निकालने के लिए अलग अलग तरह के टाइप्स दिए रहेंगे। ये वो आपके नॉर्मल दो तीन टाइप के क्वेश्चंस। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास अभी 100 लीटर मिल्क पड़ा है, ठीक है। एक कस्टमर आया और मेरे से यहाँ से 2 लीटर लेके गया। अब सबसे पहले मान लो मैंने इसमें प्रॉफिट एंड जो 100 लीटर मेरे पास पड़ा था मिल्क, इसमें मिल्क और वाटर का मैं रेशियो लिखता हूँ। प्रॉपर मेरे पास था प्योर मिल्क तो उसमें वाटर जीरो का, राइट। अब मैं यहाँ से प्लस
-2 लीटर यहाँ से निकल के गया, 100 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास यहाँ पे 98 लीटर्स। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि दुकानदार क्या कर रहा है, जितना लीटर वो कस्टमर को दे रहा है उतना ही लीटर वो पानी ऐड कर रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है हमारा रिप्लेसमेंट का। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, जितना निकाला जाएगा उतना उसमें डाला जाएगा। तो जब 2 लीटर मिल्क दिया गया तो 2 लीटर मिल्क देने के बाद तो भाई 98 बचा आपके पास, राइट। और ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि ये तो गया, लेकिन उसने डाला कितना, उसमें फिर से 2 लीटर ऐड हो जाएगा। तो ये 98 का ओवरऑल क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो ये तो फिर से 2 लीटर ऐड करने के बाद 98 बनेगा। लेकिन इसमें दो प्रोपोर्शन रहेंगे, मिल्क प्लस वाटर का। अभी हमारे पास रेशियो बनेगा, मिल्क कितना रहेगा 98 और 2 एक्स्ट्रा हमने वहां पे वाटर ऐड कर दिया है। तो ये वो आपका प्रोपोर्शन। अब यहां से फिर से एक बार 2 लीटर यहां से जाएगा, 2 लीटर ऐड कर दिया जाएगा। तो जब से हम निकालते जा रहे हैं, जितना हम निकालते जाएंगे उतना हम डालते जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये कि भाई ऐसा हम कितना कर सकते हैं, कितने टाइम तक कर सकते हैं। ज्यादा दिमाग में मत चलो, यहाँ पे मैथ्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई 50-50% कर सकते हैं तब भी गलत है। अगर आप बोलोगे कि मिल्क यहाँ पे 0 तक बचने तक हम ये निकालते जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा पानी, तब भी गलत है। क्योंकि बात को समझो, आप यहाँ पे दूध बेच रहे हो, दूध बेचते समय आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, राइट। तो दोनों चीजें आपको समझनी है। तो लॉजिकली आप कितनी बार रिप्लेस कर सकते हो, हार्डली 2 से 3 बार। क्योंकि उसके बाद लोग बोलेंगे भाई दूध मत बेच, पानी बेच। क्यों, पानी और दूध पता चल जाएगा। इसीलिए सेंस से बात करेंगे हम लोग कि रिप्लेसमेंट कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 टाइम। तो क्वेश्चन में भी आपको यही रहेगा, मैक्सिमम 2 से 3 टाइम आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ओवरऑल समरी क्या है कि भाई जितना लीटर हम निकाल रहे हैं उतना ही लीटर हम पानी डाल रहे हैं। तो ये होगा आपका रिप्लेसमेंट। तो ये सब करने से कस्टमर का क्या हो रहा है, कस्टमर का लॉस हो रहा है, लेकिन दुकानदार का हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट कुछ है नहीं, बस इतना ही है कि भाई अलग अलग तरह से प्रॉफिट कैसे कमा जाए, फ्रॉड करे या फिर एक्चुअल में प्रॉफिट कमाए, लेकिन प्रॉफिट कैसा कमाया जाए। तो पहला तो भाई वो थी कि क्वांटिटी अलग अलग, चीप क्वांटिटी ज्यादा मिक्स करो अच्छे वाले क्वांटिटी में और वो बेचो। अदरवाइज लोगों को क्वांटिटी कम दे दो, पानी डाल दो, तो वो भी प्रॉफिट ही हो रहा है। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमारा टारगेट था कि भाई उसमें किस क्वांटिटी में रेशो मिक्स किया है। इस टाइप में रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है कि ये जो ऐसे करते करते जा रहा है तो यहाँ पे फाइनल जो मिल्क बचा है उसकी क्वांटिटी क्या है, राइट। क्योंकि जब वो बेचेगा पानी, दूध बेचेगा, पानी डालते जा रहा है तो भाई मिल्क का प्रोपोर्शन कम होते होते जा रहा है क्योंकि पानी ऐड हो रहा है। तो हमें ये निकालना है कि मिल्क बचा कितना। तो यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्मूला लिख के दे जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको इनिशियल क्वांटिटी फर्स्ट, इनिशियल मिल्क कितना था वो ब्रैकेट में 1 माइनस कितना रिमूव किया, रिमूव मतलब x, और किस में से किया तो ये होगा आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या, टोटल। और मान लो ये आपने एक बार किया, 2 बार किया, तो जितनी बार किया वो यहाँ पे लिख दो n। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो लिख के दिया ये प्रॉपर लिखना। x मतलब क्या होगा, रिमूव्ड क्वांटिटी, रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। और Q मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी, राइट। आपके पास 100 लीटर पड़ा था या 10 लीटर पड़ा था या 1000 लीटर पड़ा था, वो होगा आपका क्वांटिटी। क्योंकि जो भी जाएगा वो तो बैरल में से ही जाएगा, इस बॉटल में से ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल से मैं ये बोल रहा हूँ, अभी इस बॉटल में इतना पानी भरा हुआ है, इस पानी में अगर मैंने बोला कि पानी की जगह इसको बोल रहा मिल्क है, ये मिल्क अभी के लिए जितना पड़ा होगा 1 लीटर वो होगा 100% कॉन्सेंट्रेशन का। लेकिन जब मैं यहाँ से एक ग्लास दूध निकालूंगा और एक ग्लास पानी डालूंगा तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। अब जब मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, ओवरऑल बॉटल तो बड़ी है आपकी क्योंकि पानी डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन भाई मिल्क का तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना। वो चाहिए कि ये कितना प्योर मिल्क बचा है, क्वांटिटी मिल्क की कितनी बची है, ये हमारा रिप्लेसमेंट से कंसेप्ट है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया तो हम लोग डायरेक्ट अभी करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 2-4 क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद देखते हैं आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अदरवाइज यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे मेरे वीडियो इस कंसेप्ट पे डाले हुए। चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट शुगर एट 12.5 per kg be mixed with sugar at 14.00 mixture so that the mixture may be worth of 13 rupees। क्या दिया है, सबसे पहले दो चीजें मिक्स हो रही है वो हमें निकालना है। सबसे पहले क्या हुआ है, दो अलग अलग क्वालिटीज के शुगर है, एक का प्राइस यहाँ पे दिया है 12.5 और दूसरे का प्राइस दिया है 14। तो आपको क्वेश्चन में से ये निकालना है एलिगेशन लगेगा किस पे। तो मेरे पास है ऑलरेडी दो वैल्यूज, तो मैं इस पे एलिगेशन लगा देता हूँ। अब जब मुझे पता चला एक क्वालिटी थी 12.5 की, 5 की, दूसरी थी 14 रुपए की,
और उसने ये भी बोला है कि सो दैट मिक्सचर में बी वर्थ ऑफ 30, मतलब ये दोनों जब मिक्स किया तो उसने थर्ड क्वांटिटी मिक्स की यहाँ पे 13 रुपए का बनाया उसने, तो ये उसने मिक्सचर का प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो आपने मिक्स किया था ये कौन से रेशियो में मिक्स किया था। तो तीन वैल्यूज आपको मिल गए, बस सॉल्व करो इसको। 14 में से 13 गया यहाँ पे आएगा, और 12 में से 13 में से 12.5 गया 0.5 यहाँ पे आएगा। तो ये रेशियो क्या है, 1:0.5 या 10:5 बोल सकते हैं इसे, अदरवाइज 2:1 बोल सकते हैं। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन की बात है, आंसर आएगा आपका 2:1। तो इस तरह से यार बहुत ही इजी है, दो तीन क्वेश्चंस मैं करके दे रहा हूँ, बाकी आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। एक सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाउ मच राइस एट द रेट 9 पर केजी should be mixed with 15 kg of rice at 15 per kg, so to make mixture worth ₹11। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए तीन वैल्यूज, 1, 2 और 3। ठीक है, आप पढ़ लो। 9 रुपीज दिया है प्राइस का, 15 केजी दिया है इसकी क्वांटिटी, राइट। तो ये जो मैं स्क्वायर में कर रहा हूँ, 15 केजी मेरे पास पड़ा है जिसका प्राइस होता है 15 रुपए पर केजी। डिमांड में जाते ना हम लोग कि 10 किलो पड़ा है जिसका प्राइस 15 किलो पड़ा है जिसका प्राइस होगा 15 पर केजी। एक 9 पर केजी का भी पड़ा है लेकिन उसका क्वांटिटी मुझे पता नहीं, शायद वही हमें निकालना होगा। सो एज टू मेक अ मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹11, तो वही पूछा कि कितना, हाउ मच राइस, कितना क्वांटिटी। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 3 लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये 15 केजी का क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग। 15 केजी का मेरे पास 15 वाला राइस है, तो लिख दो यहाँ पे 15 रुपीज का एक था मेरे पास, जो मिक्स किसके साथ हो रहा है, 9 रुपीज वाले के साथ, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 15 रुपीज पर केजी वाला राइस है इसका क्वांटिटी कितना है मेरे पास, 15, ये मैं ऊपर लिखता हूँ, ये था आपका क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी होगी, यही मुझे चाहिए। ठीक है, एलिगेशन लगेगा। जब 9 रुपए वाला राइस 15 रुपए राइस वाले से मिक्स किया जाएगा तो वो कितने में बेच पा रहा है, 11 में, राइट। बस हो गया, क्वेश्चन में से आपको ये तीन वैल्यूज निकाल। सो 15 माइनस 11 यहाँ पे आ रहा है आपका 4, एंड 11 माइनस 9 यहाँ पे आ रहा है 2। फिर से रेशियो कितना आएगा आपका, 2:1। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये वाला 9 रुपीज वाला मतलब x कितना है, तो यार रेशियो समझ लो। ये 2:1 रेशियो किसका है, 2:1 रेशियो है क्वांटिटी कितना मिक्स किया है। तो ये जो 1 रेशियो होगा ये तो 15 का रेशियो ना, यहाँ से ये वाला रेशियो, तो मीनिंग क्या है, 1 मीन्स 15, सो 2 मीन्स वॉट। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि भाई 2/1 इज रेशियो इज x/15, क्योंकि ये भी तो क्वांटिटी का रेशियो है और ये भी क्वांटिटी का रेशियो है। तो क्वांटिटी का रेशियो वी कैन इक्वेट दीज टू रेशियोज टू गेट द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ से आपको पता चलेगा x का वैल्यू निकालो, या तो प्रोपोर्शन समझ लो यार, 1 का मीनिंग है 15, सो 2 का मीनिंग होता है 30, राइट। सो ऑप्शन फर्स्ट। आई होप ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, फास्ट हो भी रहा है तो भाई सीईटी का प्रिपरेशन ऐसे ही होता है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इजी इजी है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और कुछ। चलो ये फिफ्थ वाला करते हैं हम लोग। अ ट्रेडर हैज 200 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ हिज सेल्स हैज 18% प्रॉफिट, तो एक लिख दो इधर। ठीक है, लिख दिया मैंने, 18% लिखने की जरूरत नहीं है। एंड रेस्ट एट 12%, तो कम वाला यहाँ पे देखो, लॉस पे बेचा है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। ऑन द होल ही लॉसेस 6%, होल मतलब क्या, मिक्सचर, तो माइनस आएगा यहाँ पे। व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 12% लॉस, यहाँ पे जो बेची थी वो क्या है, तो ये रेशियो निकाल दिया हम लोग। चलो 18 में से ये जाएगा, सो 18 माइनस ऑफ -6, तो 18 प्लस हो जाएगा तो 24 आएगा, राइट। चलो -6 ऑफ -12, क्योंकि ये इसमें से माइनस होगा, हमारा एरो यहाँ पे, सो -6 माइनस ऑफ -12, तो ये तो +12 हो जाएगा, +12 में से 6 गया तो बचा आपका 6। चलो तो ये बचेगा आपका 6, मतलब 4, सो 1:4, रेशियो है आपका 4:1। क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रेडर हैज 200 था उसके पास, तो भाई ये 200 में से तो जाएगा, 200 में आपको पूछा किसका, ये वाला क्वांटिटी, राइट। 6 पे कितना, तो 6 का सॉरी कितना पूछा था, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एज 12%, तो ये वाली, so इसका रेशियो कितना है 4, तो वो क्वांटिटी निकलेगी 4 आउट ऑफ 5। 4 आउट ऑफ 5 कहां से आया, ये होगा आपका रेशियो 4 आउट ऑफ, ये दोनों का एडिशन कर लो, सो टोटल 4 आउट ऑफ 5। यार लिख रहा है यहाँ पे कितना आएगा, 4, 4 4 16, 16 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इतने इजी क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझा। एक बार हम लोग इसमें से एक रिप्लेसमेंट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो मुझे समझाना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अ वेसल कंटेन्स 240 लीटर्स ऑफ वाइन, 40 लीटर्स आर टेकन आउट ऑफ द वेसल। देखो फॉर्मूला क्या था, मान लो
वेसल में वाइन थी, तो वाइन मेरे पास बची कितनी, कैसे निकलेगा, मेरे पास पहले थी कितनी, इनटू, तो 1 माइनस मैंने निकाला कितना वो यहाँ पे आएगा। मान लो मैं यहाँ पे y निकाल देता हूँ, और यहाँ पे या तो टोटल क्वांटिटी आएगी या तो शायद ये x और ये एक ही होगा, और ये कितनी बार किया वो n आएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं हम लोग कुछ दिया है क्या। A vessel contains 240 liters of wine. 40 liters are taken out of the vessel. Taken out मतलब ये तो निकाल दिया हमने, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 - 40 आउट ऑफ क्वांटिटी कितना है 240। ये कितनी बार किया वो दिया है क्या, और 40 लीटर्स आर टेकन आउट ऑफ द वेसल एवरी डे, एक दिन में निकाला जाता है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर पुट इन, मतलब जो 40 लीटर्स आप माइनस कर रहे हो उतना ही आप उसमें ऐड करते जा रहे हो, वो ठीक है, पानी डाल रहे हो। फाइंड हाउ मच वाइन इज लेफ्ट इन वेसल आफ्टर 3 days। तो 3 दिन आपने 40 40 40 निकाला, लेकिन आपने 40 ये जो निकाला तो 40 आपने वाटर भी डाला, तो ओवरऑल मेरे पास जो आपका 240 रहेगा वही 240 यहाँ पे पड़ा रहेगा, मतलब ये तो क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आएगा आपका पहले पास वाइन कितना था, तो वाइन तो उसने बोला ही है ना कि 240 लीटर था, तो ये तो 240 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस आपको ये समझना था कि भाई क्वेश्चन में वैल्यूज कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा 240 क्योंकि वो वाइन की वैल्यू थी। 1 - कितना निकाला 40 लीटर्स आउट ऑफ किस में से 240, तो यहाँ पे 240 240 सेम आ रहा है क्योंकि वाइन की और टोटल क्वांटिटी आपका सेम है। कितनी बार निकाला वो मुझे करना है यहाँ पे 3 पे, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है फॉर्मूला तो यहाँ पे समझ लो ये यहाँ पे 3 लिखा है। आप कर लो यार, 240 1 - ये गया 40 और 6 पे, इसका मतलब 1 - 1/6, 1 - 1/6 पावर कितना 3। अगर मैं यहां से लिखता हूं 240 इंटू ये क्या है आपका 1 - 1/6 मतलब कितना 5/6, और 5/6 का क्यूब आएगा। 5/6 का क्यूब, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं इधर, ठीक है। अजित को समझ में आ रहा है यार, करते जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है रुकने के लिए। और एक वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत बढ़िया चीज देके जा रहा हूँ, जो भी सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आपको मैं दे जाऊंगा कि भाई मॉक टेस्ट कैसे अपेयर करिए और उसका क्या क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए और स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं हम लोग। तो ये मिलेगा आपको 240 इंटू 5 क्यूब तो 125 था, लेकिन मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ, और 6 का होगा आपका 216, लेकिन मैं इसको 6 6 और 6 लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी पड़ेगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 130 आएगा आंसर शायद से, या तो 142 जो भी आएगा, लेकिन ये दोनों में से आ रहा है क्योंकि ये जा रहा है ऊपर 240 के आसपास जाएगा। तो कट कुट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये 6 को कर दो, 6 4 जा 40 जा रहा है, और कुछ जा रहा है 36, ये देखो ये 6 6 जा 36 हो रहा है, तो 36 देंगे हम लोग 4 से, तो 6 9 जा और सॉरी 4 9 जा और 4 10 जा, इसलिए मैं बोला। तो देखो मुझे 9 से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पे 9 है ऑलरेडी, तो या तो आप ऑप्शन ए मार्क कर लो, अदरवाइज ऑप्शन में आप आगे भी जा सकते हो। कैसे, ये 10 बचा है तो आपको 125 को डिवाइड करना, 125 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। तो ऑप्शन देख लेना क्या है और कमेंट में भी आप डाल देना। आपके लिए मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाउन करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका टाइम से डिस्टेंस से है। इजी क्वेश्चन से, कोई बड़ा इसमें क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन है ये, फोर्थ थर्ड और फोर्थ, मतलब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस मैंने कराए साथ में से, और ये जो सर्कल में लिखा है ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी आपके आंसर सारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाओ। इसके अलावा जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जाना पड़ेगा आस्क एमबीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे askmba.in। क्या चीज है, अगर आप सीडी के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो ये मैंने डाला है यहाँ पे, आस्क एमबीए के एक्सपर्ट फैकल्टीज ने डाला है यहाँ पे सीडी 2025 का मॉक शेड्यूल। भाई ये शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है आप वही समझेगा जो अभी मॉक टेस्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि स्कोर इंप्रूव करना है, तो ये मॉक शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अब कैसे करना है इसको हैंडल, आपको जाना है आस्क एमबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, और नीचे जाओगे तो आपको ब्लॉग्स मिलेगा, ब्लॉग्स पे क्लिक करो तो आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन जीबी के आप से, राइट, जीबी आपका टारगेट होगा, अच्छी बात है। तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं क्या है।
थोड़ा नीचे जो यहाँ पे दिखाई गया है आपको, MBA CT 2025 मॉक टेस्ट शेड्यूल, नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट वर्सेस एक्सपेक्टेड स्कोर। तो ये कोई आपके एग्जाम का स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है भाई, समझ लो ये क्या है कि धीरे धीरे आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, उसका डेट यहाँ पे डाला हुआ है, डेट वाइज आपको मॉक टेस्ट देना है। टाइम आप चूज कर लो क्योंकि स्लॉट्स आ जाते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी स्लॉट में आपको देना है एग्जाम दे दो। लेकिन आपके स्कोर कैसे बढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल पहला मॉक अगर आपने 10 तारीख से स्टार्ट किया, मैंने 10 तारीख से डाला तो डेढ़ महीना आपके पास है आराम से। मॉक वन में आपके अटेम्प्ट चाहिए मैक्सिमम कितना है आपका, VRC का 50 क्वेश्चन, कॉन्ट के 25, DI के 25, लॉजिक के 75 या एब्स्ट्रैक्ट के 25, कुल मिला के 200 क्वेश्चन, 150 मिनट। अब आपका फर्स्ट मॉक का अटेम्प्ट कितना आना चाहिए? मॉक वन में बस VRC के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जितने आते हैं उतने, किसी भी क्वेश्चंस पे टाइम मत वेस्ट करो ज्यादा, जो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस के बनते हो जा रहे वही। कॉन्ट के करना है आपको 25 में से 15 क्वेश्चंस, DI के करना है आपको 25 में से 15 क्वेश्चंस, उसके बाद लॉजिक का 25 में से 75 में से 35 क्वेश्चंस, एंड 25 जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें से आपको करने 20 क्वेश्चंस। तो एब्स्ट्रैक्ट तो आप करते जाओ, वो तो आपका स्ट्रॉन्गर एरिया, वहां पे हमें स्कोर करना है। ओवरऑल फर्स्ट मॉक में आपको अटेम्प्ट रखना है बस आपका 110, जो आपका जेन्युइन अटेम्प्ट होगा, जिसमें से आपकी एक्यूरेसी रहेगी 70 स्कोर की। 70 प्लस आपको आना ही चाहिए अगर आपने 150 मिनट में इतना ट्राई किया तो इसका मीनिंग क्या है यार, समझ लो। मीनिंग इसका ऐसा है कि मान लो आपने इतने 110 अटेम्प्ट किए, लेकिन 110 में कौन से क्वेश्चन जा रहे हैं? जो भी सिंगल लाइन के क्वेश्चंस है। तो 110 में आपके जा रहे हैं पैराजम्बल्स के वर्बल वाले या आरसी छोड़ के जो भी आपका क्रिटिकल रीजनिंग है सब कुछ। कॉन्ट में आपके सिंगल सिंगल लाइंस के DI के क्वेश्चंस या अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस। पजल्स को लॉजिक में थोड़ा सा पीछे रखो इस वाले मॉक में। पहले मॉक में अगर एक आध मॉक कर लेते हो तो उसमें एक आध पजल कर लेना, लेकिन बाकी सब कुछ हम लोग धीरे धीरे करने वाले। तो 110 में से अगर आपने 70 भी अभी ले लिया, इसका मतलब आप जल्द से जल्द 100 प्लस करने वाले हो। और ये जो 100 का स्कोर है, अगर आपने इसे पार कर लिया फर्स्ट 2-3 मॉक में, मैंने तो वैसे टारगेट रखा है 16 तारीख का, तो अगर आप JB ट्राई कर रहे हो, अगर आपका टारगेट है तो भाई 16 तारीख के पहले आपका 100 स्कोर आना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद तो पहला मॉक दे ही दो, और मॉक का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में शेयर करते जाओ। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको पर्सनलाइज्ड एक बता सकता हूँ कि आपको कैसे कैसे जाना पड़ेगा। तो बस आप बता देना कि भाई कितने अटेम्प्ट किए, मैं आपको वहां पे सजेस्ट करूंगी कि भाई यहाँ पे गलती हो रही है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस कम करो, सिंगल लाइन के क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करो। तो ये था गाइस आपका मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का कंसेप्ट, जो मुझे लगता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। इसके अलावा अगर आप CET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वेबसाइट पे आके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाई करते समय आपको हेल्प हो रही है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। तो बात यही तक खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नया कंसेप्ट लेके CET के लिए। 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे विथ कंसेप्ट। थैंक यू।